प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड स्पेशल यूकेपीएससी की जो सीरीज हमारी चली हुई है उसमें आज आपका 12वां लेक्चर होगा। ऑलरेडी 11 लेक्चर हम देख चुके, और जिसने नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों वो हमारे काइजन क्लासेस चैनल पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। 250 प्रश्न तक हम देख चुके थे और आज हमारा 251वां प्रश्न होगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों 251 प्रश्न में आपका क्या, पप्पू कार्की कला की किस विद्या से संबंधित थे, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों नृत्य, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों मूर्तिकला। तो किससे हो जाएगा आपका पप्पू कार्की? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पप्पू कार्की थे वो आपके संगीत से प्यारे बच्चों संबंधित थे, और इनका जो संबंध था आपका वो पिथौरागढ़ जिले से आपका संबंध था प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ दिया भी है, पिथौरागढ़ जिले के निवासी पप्पू कार्की एक गायक थे। इनका वास्तविक नाम प्रवेंद्र सिंह कार्की था। इन्हें उत्तराखंड के लोक गायक के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों उत्तरकाशी, और ऑप्शन डी आपको दिया है चमोली। तो कहाँ है आपका नीलकंठ महादेव का मंदिर? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहाँ पड़ता है आपका? पौड़ी गढ़वाल में प्यारे बच्चों नीलकंठ का मंदिर आपका पड़ता है। भगवान शिव से आपका संबंधित है प्यारे बच्चों, और हेमकूट और मणिकूट पर्वों के मध्य आपका नीलकंठ का महादेव मंदिर पड़ता है। चलिए, नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर पौड़ी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। 1330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो भगवान शिव को आपका समर्पित है प्यारे बच्चों नीलकंठ महादेव का मंदिर। चलिए, हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। तो हरेला क्या है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा है। चार ऑप्शन यहाँ दिए हैं आपको। ऑप्शन ए त्योहार, ऑप्शन बी लोक नृत्य, ऑप्शन सी लोकगीत, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है फल। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हरेला ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हरेला क्या है प्यारे बच्चों? हरेला एक त्योहार है आपका, और ऐसा बोलते हैं प्यारे बच्चों हरेला त्योहार में कि हरेला त्यौहार से 9 दिन पहले लगभग 5 या 7 प्रकार के अनाज आपके बोए जाते हैं। एक बर्तन वगैरह में आपके बोए जाएंगे, और फिर हरेला वाले दिन आपके काट लिए जाएंगे। तो वही क्या है हमारा? वही प्यारे बच्चों हरेला है। हरेला उत्तराखंड का एक स्थानीय त्यौहार है जो पर्यावरण संतुलन पर आधारित है। हरेला शब्द का तात्पर्य हरियाली से है। उत्तराखंड में सावन मास की शुरुआत हरेला पर्व के साथ होती है। ज्ञातव्य है कि त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में आपका मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों? ये आपसे पूछा है कि वो कौन सा उत्सव है जो आपका उत्तराखंड से संबंधित प्यारे बच्चों नहीं है। चलिए, चार ऑप्शन यहाँ आपको दिए हैं। ऑप्शन ए जागर, ऑप्शन बी रम्माण, ऑप्शन सी नंदा जात, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है फूलों वालों की सैर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। फूलों वालों की सैर आपका उत्तराखंड का उत्सव नहीं होगा। जबकि यहाँ बात करें जागर, तो जागर आप जानते हो प्यारे बच्चों ये उत्तराखंड का एक देवी देवताओं को आह्वान करना या उनको बुलाने की एक आपका उत्सव है। अच्छा, रम्माण की बात करें, ये भी प्यारे बच्चों आपका उत्तराखंड का है। जानते हो आप रम्माण के बारे में? कहाँ प्यारे बच्चों? चमोली के सलूड डोगरा गांव में आपका रम्माण मनाया जाता है। और कब इसको यूनेस्को की सूची में आपका शामिल किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसको रम्माण की सूची में आपका शामिल किया गया था प्यारे बच्चों। अच्छा, यही आपका नंदा जात यात्रा, ये भी आप जानते हो, ये भी उत्तराखंड का उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है आपका? कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो चमोली के नोटी गाँव से शुरू होकर आपकी ये यात्रा होमकुंड तक आपकी पहुँचती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना है? नाक में पहने जाने वाला कौन सा आपका आभूषण है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए नथ, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों मुर्खी, ऑप्शन सी बुलांग, और ऑप्शन डी यहाँ आपको दिया है फूल। तो कौन सा हमारा वो गहना है इनमें, या कौन सा आभूषण है जो आपका नाक में प्यारे बच्चों नहीं पहना जाता? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुर्खी जो यहाँ दिया है आपको प्यारे बच्चों, मुर्खी नाक में नहीं पहना जाता। ये कहाँ पहना जाएगा आपका? ये कान में प्यारे बच्चों आपका
पहना जाता है। चलिए, अच्छा नथ की बात करें, नथ आपका नाक में पहना जाएगा। बुलान की बात करें, ये भी आपका नाक का आभूषण है। और फूली की बात करें तो प्यारे बच्चों ये भी आपका नाक का आभूषण है। यहाँ दिया भी है आपको। जबकि मुर्खी, मुद्रा, मुर्खी और मुद्रा ये कहाँ के आभूषण है प्यारे बच्चों? ये हमारे कान के आभूषण। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता, ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं, 4 आभूषण आपको दिए हैं, तो आपको पहचानना है कि वो कौन सा आभूषण है जो आपका हाथ में नहीं पहना जाएगा। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों धागुल, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी पोंछी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है मुरखली। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मुरखली प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिया है ये आपका हाथ का आभूषण नहीं होगा। ये किस चीज का आभूषण होगा प्यारे बच्चों? ये हमारा कान का आभूषण होगा। कहाँ का आभूषण होगा? कान का आभूषण। अच्छा, यहाँ धागुल दिया, गोखले और पोंछी, ये प्यारे बच्चों आपके कहाँ के आभूषण है? ये पोंछी को पहुंची भी बोलते हैं। ये आपके तीनों के तीनों प्यारे बच्चों हाथ के आभूषण है, लेकिन यहाँ मुरखली जो दिया है ये आपका कान का आभूषण है। यही हमारा आंसर। मुरखली, मुर्खी, मुद्रा ये कहाँ का आभूषण है प्यारे बच्चों? कान में पहना जाने वाला आभूषण है। जबकि धागुल यहाँ आपको दिया है, गोखले दिया है, पोंछी दिया है, ये कहाँ के है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाते हैं। तो 4 गीत यहाँ आपको दिए हैं। ऑप्शन ए श्याना गीत, ऑप्शन बी ठुलखेल, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों दोड़ा गीत और ऑप्शन डी आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से गीत होंगे? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठुलखेल। अच्छा, यहीं से प्यारे बच्चों एक बार ये भी आपका प्रश्न बना है, जो ठुलखेल गीत हैं वो आपके किससे संबंधित है? तो आपका आंसर क्या आया था उस समय? रामायण आपका आया था। चलिए, रामायण से आपके संबंधित है प्यारे बच्चों ठुलखेल गीत। चलिए, ठुलखेल गीत कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा भाद्रपद के माह में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। राधा कृष्ण प्रेम इसका सम्मुख विषय है। चलिए, देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता? ये आपसे प्यारे बच्चों पूछा है कि देवी धुरा का जो मेला है उसमें कौन सहभाग आपका नहीं करता। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए लमगड़िया, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों चमियाल, ऑप्शन सी लटवाल और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है वालिक। तो ये जो यहाँ दिए हैं प्यारे बच्चों, ये 4 खेमे जो आपको पहले भी बताया गया है, जो बग्वाल मेला है वो 4 खेमे में आपका आयोजित होता है। यहीं आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा खेमा आपका नहीं आपका वहाँ मौजूद होता। तो कौन सा खेमा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका लटवाल खेमा नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये आपका गलत दिया हुआ है। जबकि लमगड़िया ये भी खाम होगा आपका, चमियाल भी होगा और हमारा वालिक भी होगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लटवाल। अच्छा, 4 खेमों में आयोजित होगा। 3 खेमे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लमगड़िया दिया है, चमियाल दिया है, वालिक दिया है। तो चौथा कौन सा होगा प्यारे बच्चों? वो आपका गहड़वाल खाम होगा। कौन सा खाम? गहड़वाल खाम। 4 खेमों में आयोजित होता है। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों आपको दिया है डांगसेरा पेठानी और ऑप्शन बी थलसेन, ऑप्शन सी रानीखेत और ऑप्शन बी प्यारे बच्चों पाबो पोड़ी। तो क्या कहाँ है प्यारे बच्चों राहु का मंदिर? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पेठानी पोड़ी गढ़वाल में आपका मंदिर पड़ता है प्यारे बच्चों राहु का। चलिए, और एकलौता मंदिर है आपका, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, थलीसेन भी आपका पोड़ी में है प्यारे बच्चों, रानीखेत यहाँ दिया है अल्मोड़ा में है, पाबो आपका पोड़ी में पड़ता है। चलिए देखते हैं व्याख्या में। उत्तराखंड के पैठानी गांव पोड़ी में देश का इकलौता राहु का मंदिर है अवस्थित है। इस मंदिर में देवताओं की पूजा के साथ साथ असुरों की भी पूजा की जाती है। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए प्यारे बच्चों खरोष्टी, ऑप्शन बी आर्मेइक, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी आपको दिया है प्यारे बच्चों देवनागरी। तो किस में लिखा गया है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में आपका कालसी अभिलेख लिखा हुआ है। अच्छा, कालसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों? तो कालसी चक्राता से आपका प्राप्त हुआ था, देहरादून जिले में आपका प्यारे बच्चों पड़ता है। चलिए, कब प्राप्त हुआ? तो 257 ईसा पूर्व का आपका ये अभिलेख था प्यारे बच्चों, जो सम्राट अशोक के द्वारा आपका स्थापित कराया गया था। अच्छा, यहीं आपको दिया है 261 प्रश्न में देखते हैं प्यारे बच्चों। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था? गुमानी का वास्तविक नाम आपसे पूछा है।
ऑप्शन ए लोकरत्न पंत, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन सी आपको दिया है तारादत्त पांडे और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है शिव प्रसाद डबराल। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गुमानी का वास्तविक नाम क्या था प्यारे बच्चों? लोकरत्न पंत, ये इनका मूल नाम था। गुमानी की तो इनको प्यारे बच्चों आपकी उपाधि दी गई थी। काशीपुर के उस समय राजा थे आपके, जिनके दरबार में रहा करते थे। और कौन थे वो प्यारे बच्चों? राजा गुमान सिंह के द्वारा लोकरत्न पंत को गुमानी की आपकी उपाधि दी गई थी। काशीपुर में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। चलिए, निम्न में से कौन सा वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र मतलब जो आपका फूंक मार के प्यारे बच्चों बजाया जाता है, वो कौन सा इनमें नहीं है? ऑप्शन ए दिया है वीणाई, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों दिया है आपको भगोरा, ऑप्शन सी दिया है रणसिंह और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है नागफनी। तो इन चारों में वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, जो फूंक मार के आपका बजाया नहीं जाता? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वीणाई है प्यारे बच्चों वो फूंक मार के नहीं बजाया जाएगा, वो दांतों से दबा के आपका बजाया जाता है। अच्छा चलिए, उत्तराखंड के प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्रों में तुरही, रणसिंघा, ये भगोरा होगा, अंकोरा, नागफनी, शंख, मोढंग, अलगोजा, बांसुरी, जिसको बांसुरी भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, मशकबीन, ये कौन से हैं? ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र यहाँ दिए हैं। तुर्री, रणसिंघा, अंकोरा, नागफनी, शंख, मोढंग, अलगोजा, इसी को बांसुरी बोलते हैं और हमारा मशकबीन, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। लेकिन जो वीणाई है प्यारे बच्चों ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र ये नहीं है, ये दांतों के तले दबा के प्यारे बच्चों आपका बजाया जाता है। चलिए, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों अल्मोड़ा दिया है, ऑप्शन सी आपको देहरादून और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है श्रीनगर। तो कहाँ आपकी देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्मोड़ा में विलियम ट्रेल के द्वारा आपकी देसी चिकित्सक प्यारे बच्चों नियुक्त किए गए थे। अच्छा, कब किए गए? 1833 में आपके किए गए थे। कहाँ किए गए? अल्मोड़ा में प्यारे बच्चों आपके किए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ एक तरफ प्यारे बच्चों राजधानी दी है, एक तरफ आपको शासक दिए हैं, तो आपको इनमें से पहचानना है कि वो कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, यहाँ राजधानी दी है प्यारे बच्चों श्रीनगर, ये किसकी राजधानी बताया गया? अजयपाल की बताया गया। और यहाँ ऑप्शन बी दिया है प्यारे बच्चों चांदपुरगढ़, ये राजधानी दी है, ये किसकी बताया गया? भानु प्रताप की बताया गया। यहाँ अल्मोड़ा प्यारे बच्चों आपको दी है और अल्मोड़ा वो राजधानी किसकी बताया गया प्यारे बच्चों? कनकपाल की बताया गया। और यहाँ टिहरी राजधानी दी है, ये किसकी है प्यारे बच्चों? ये आपको सुदर्शन शाह की यहाँ बताया गया है। तो ऑप्शन कौन सा है जो सुमेलित नहीं है आपका? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो अल्मोड़ा है वो कनकपाल की राजधानी नहीं थी। कनकपाल की राजधानी की अगर बात करें तो कनकपाल की जो राजधानी थी वो आपकी चांदपुरगढ़ थी प्यारे बच्चों। अच्छा, अल्मोड़ा किनकी राजधानी रहा? तो अल्मोड़ा तो प्यारे बच्चों चंदों की आपकी राजधानी रहा था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कनकपाल की राजधानी अल्मोड़ा नहीं थी, ये आपकी गलत दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कनकपाल की चांदपुरगढ़ थी, ये सही है। अजयपाल की श्रीनगर थी, बिल्कुल सही है। भानु प्रताप चांदपुरगढ़ था, बिल्कुल सही है। और सुदर्शन शाह की आपकी राजधानी क्या थी प्यारे बच्चों? टिहरी, ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए, यहाँ आपको दिया भी है प्यारे बच्चों, यहाँ आपको दिया भी हुआ है, यहाँ बताया है इसने कि जो श्रीनगर है वो अजयपाल, चांदपुरगढ़ भानु प्रताप, टिहरी सुदर्शन शाह, जबकि अल्मोड़ा कनकपाल की राजधानी नहीं थी, ये चंद शासकों की राजधानी थी। कनकपाल गढ़वाल के परमार वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक थे, इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ थी। तो कनकपाल जो था प्यारे बच्चों वो पवार वंश का प्रथम शासक था और उसी के द्वारा आपकी पवार वंश की यहाँ गढ़वाल में प्यारे बच्चों आपकी स्थापना की गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? तो किसको प्राचीन शास्त्रों में प्यारे बच्चों मायापुरी नाम मिलता है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों कोटद्वार, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है हरिद्वार। तो मायापुरी किसका नाम मिलता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मायापुरी? हरिद्वार को बोलते हैं। और यही आपका माया देवी का मंदिर भी है प्यारे बच्चों, आपका कहाँ? हरिद्वार में। इसी को पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं। इसी को कुटिला या काओपिल भी आपका किसका नाम मिलता है प्यारे बच्चों? हरिद्वार का नाम मिलता है।
हरिद्वार को ही सेतु नगर भी बोलते हैं, इसी को आपका कुंभ नगरी बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को आपको तीर्थों का द्वार भी बोलते हैं, चारों धामों का द्वार भी प्यारे बच्चों आपका हरिद्वार को बोलते हैं। उत्तर भारत का वेनिस भी प्यारे बच्चों पूर्व का वेनिस भी प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं, हरिद्वार को बोलते हैं। और उत्तर भारत का केरल भी प्यारे बच्चों किसको, आपका हरिद्वार को ही बोलते हैं। चलिए, बहुत सारे प्राचीन नाम हैं आपके हरिद्वार के। चलिए, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1902 और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है 1905। तो गढ़वाली जो समाचार पत्र था कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1905 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 1905 में। अच्छा, गढ़वाली समाचार पत्र कहाँ से निकला था प्यारे बच्चों? तो ये आपका देहरादून से निकला था गढ़वाली समाचार पत्र। अच्छा, गढ़वाली 1905 से 1950 समाचार पत्र गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में राजनीतिक सामाजिक चेतना के प्रसाद का सक्षम माध्यम। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है? ऑप्शन लोक वाद्य यंत्र प्यारे बच्चों आपका नहीं। ऑप्शन ए ढोल दमाऊ, ऑप्शन बी आपको रणसिंगा दिया है, ऑप्शन सी हुड़का और ऑप्शन बी प्यारे बच्चों तानपुरा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन डी में दिया है तानपुरा, ये उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं है प्यारे बच्चों। और जो आपको ढोल दमाऊ रणसिंघा यहाँ दिए हैं, ये आपके उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। चलिए, ढोल दमाऊ रणसिंघा हुड़का उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, जबकि तानपुरा, इसी को क्या बोलते हैं? तंबूरा भी बोलते हैं तानपुरा को, भारतीय संगीत का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तो तानपुरा प्यारे बच्चों उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र आपका नहीं है। कालसी शिलालेख संबंधित है, आपसे पूछा है कालसी शिलालेख किस शासक से आपका संबंधित है? 4 शासकों के नाम यहाँ दिए हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोका और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है पुष्यमित्र शुंग। तो किससे संबंधित है आपका कालसी शिलालेख? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कालसी शिलालेख अशोक से प्यारे बच्चों आपका संबंधित है। चलिए, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालसी देहरादून से आपका प्राप्त हुआ था। दिया भी है, मगध में मौर्यवंशी सम्राट अशोक द्वारा 14 राज्यों में से एक देहरादून के निकट कालसी में अभिलेखित करवाई थी। इस अभिलेख की भाषा कौन सी प्यारे बच्चों? प्राकृत भाषा में है। और लिपि की अगर बात करें तो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है आपका। इस अभिलेख में नैतिक मानवीय सिद्धांतों का वर्णन प्यारे बच्चों आपका मिलता है। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है? ये प्यारे बच्चों आपसे पूछा है। 4 धाम यहाँ आपको दिए हैं और 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम है, ये आपसे पूछा हुआ है। चलिए, ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी गंगोत्री और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है यमुनोत्री। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, केदारनाथ धाम। 3581 मीटर की हाइट पे आपके प्यारे बच्चों केदारनाथ है। चलिए, यहाँ आपकी दी भी हुई है, 4 धाम एक साइड में दिए हैं और आपकी ऊंचाई इस साइड में आपकी दी हुई है। तो केदारनाथ की 3580, बद्रीनाथ 3100 प्यारे बच्चों और गंगोत्री 3115, 3415 यहाँ दिया है प्यारे बच्चों। यमुनोत्री 3233 हाइट आपकी यमुनोत्री। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? ये आपसे पूछा है, पुस्तक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए मुकुंदलाल, ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन सी शेखर पाठक और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है भजन सिंह। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भजन। कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों जी.बी. पंत, ऑप्शन सी मोहन सिंह मेहता और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है विक्टर मोहन जोशी। तो किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कुर्मांचल केसरी? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे को प्यारे बच्चों कुर्मांचल केसरी बोलते हैं आपका, है ना। चलिए, इन्हीं के द्वारा कुमाऊं का इतिहास भी प्यारे बच्चों आपका लिखा गया। अगर आपसे पूछ ले कि कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई आपकी, तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ही प्यारे बच्चों आपका कुमाऊं का इतिहास लिखा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? ये आपसे पूछा है। 4 मेले यहाँ दिए हैं। ऑप्शन ए कंडाली महोत्सव, ऑप्शन बी उत्तरायणी मेला,
ऑप्शन सी देवी धुरा मेला, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है नंदा देवी का मेला। तो किसमें आपका पाषाण युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देवी धुरा का जो मेला है प्यारे बच्चों, ये आपका पाषाण युद्ध से आपका संबंधित है। चलिए, माँ वाराही देवी स्थल देवी धुरा चंपावत में रक्षाबंधन के अवसर पर कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। बगवाल मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है। हालांकि अब पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित नहीं है प्यारे बच्चों, अब आपका फूलों से इसको खेलते हैं। पहले पत्थरों से खेलते थे, अब प्यारे बच्चों फूलों से इसको खेलते। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था, या काशीपुर का पहले प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों गोविसाण, ऑप्शन सी कटारमल, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों मिलता है यहाँ लखनपुर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो काशीपुर है इसका प्राचीन नाम क्या था प्यारे बच्चों? गोविसाण। अच्छा, काशीपुर को ही प्यारे बच्चों कोटा भी आपका बोलते थे, क्या बोलते थे? काशीपुर को कोटा भी प्यारे बच्चों आपका बोलते थे। और ये चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी आपका था, क्या प्यारे बच्चों? काशीपुर। अच्छा, अगर यही बात करें काशीपुर की स्थापना कब की गई, और काशीपुर को किसके द्वारा आपका बसाया गया था, या किसके द्वारा काशीपुर की स्थापना की गई? चलिए, ये आप ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों, 1639 ईस्वी में काशीनाथ अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा? काशीनाथ अधिकारी के द्वारा आपकी काशीपुर की स्थापना प्यारे बच्चों की गई। चलिए, 1639 काशीनाथ अधिकारी। छपेली एक रूप है। ऑप्शन ए आपको दिया है गाने का, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों आभूषण, और ऑप्शन डी आपको दिया है पशु का। तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? छपेली क्या है? छपेली एक नृत्य है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। छपेली उत्तराखंड में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य प्रधान गीत है। इसमें पुरुषों हुड़का वादक गाता है और नृत्य करता है। अन्य नृत्य मुद्राओं और भाव भंगिमाओं के साथ गीत के भावों को अभिव्यक्त करता है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। माता मूर्ति का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों माणा, ऑप्शन सी धारचूला, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है उत्तरकाशी में। तो कहाँ है आपका माता मूर्ति का मंदिर? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। माणा बद्रीनाथ में आपका माता मूर्ति का मंदिर है। माता मूर्ति का मंदिर माणा चमोली में स्थित है। बद्री विशाल प्रत्येक वर्ष अपनी माता से मिलने माता मूर्ति माना जाते हैं। कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1921, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है यहाँ 1912। तो कब की गई प्यारे बच्चों? 1921 में आपकी कुली बेगार प्रथा की समाप्ति प्यारे बच्चों यहाँ की गई थी। अच्छा, व्याख्या में देखते हैं क्या दिया। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे हरगोविंद पंत के चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न करने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में आपका बहा दिया गया। चलिए, ये जो कुली बेगार प्रथा थी प्यारे बच्चों, ये कब समाप्त की गई? आपकी 1921 में की गई थी। अगर ये पूछ ले किस मेले में आपकी की गई, तो यहाँ आपका दिया है उत्तरायणी मेले में की गई। कब की गई? 13-14 जनवरी 1921 को। कहाँ आपका? बागेश्वर में। किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर। अच्छा, नेतृत्वकर्ता कौन थे? बद्रीदत्त पांडे प्यारे बच्चों, हरगोविंद पंत दिया है, चिरंजी लाल आपको दिया है। और जो कुली बेगार से संबंधित जो आपके रजिस्टर वगैरह थे वो प्यारे बच्चों आपके सरयू नदी में यहाँ आपके बहा दिए गए। चलिए, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों बेसर शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी द्रविड़ शैली, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है चंद शैली। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शैली में है प्यारे बच्चों? नागर शैली में। लाखा मंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। देहरादून से 35 किलोमीटर दूरी पर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित यह मंदिर नागर शैली में आपका प्यारे बच्चों बना हुआ है। तो किस शैली में है लाखा मंडल आपका मंदिर? नागर शैली में प्यारे बच्चों ये आपका बना हुआ है। चलिए, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? ऑप्शन ए पंडित हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी
लाला इंद्रलाल, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दर्शन लाल पांडे। तो कौन था प्यारे बच्चों, जो आपका कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं था। हाँ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाला इंद्रलाल जो था वो आपका कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में प्यारे बच्चों नहीं था। अच्छा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई, ये आप ध्यान रख सकते प्यारे बच्चों, कब की गई थी, 1916 ईस्वी में आपकी की गई थी। अच्छा, कहाँ की गई, अल्मोड़ा में आपकी की गई थी। कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों, अल्मोड़ा में आपकी की गई थी। पहला अधिवेशन कब हुआ, 1917 में आपका हुआ था। तो कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए थे प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान रख सकते हो, 6 अधिवेशन हुए थे। 1917 में पहला हुआ और फिर आपका 1926 में हुआ था। हालांकि 1926 में ही जो आपकी कुमाऊं परिषद थी, इसका विलय फिर किस में कर दिया गया था प्यारे बच्चों, इसका विलय आपका कांग्रेस में कर दिया गया था। चलिए, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, ये आपसे पूछा है कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस और समाचार पत्र किसके द्वारा प्यारे बच्चों आपका खोला। और फिर गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बुद्धि वल्लभ पंत, ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा सबसे पहले आपका अल्मोड़ा में प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय प्यारे बच्चों किसको जाता है, तो बुद्धि वल्लभ पंत को प्यारे बच्चों आपका। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा महोत्सव विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो 4 महोत्सव यहाँ आपको दिए हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा वो महोत्सव है जो यूनेस्को सूची में आपका प्यारे बच्चों शामिल है। ऑप्शन ए आपको दिया है रम्माण महोत्सव, ऑप्शन बी हरेला उत्सव, और ऑप्शन सी प्यारे बच्चों नंदा देवी राजजात महोत्सव, और ऑप्शन डी दिया है शरद महोत्सव। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रम्माण उत्सव है वो आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्यारे बच्चों शामिल है। अच्छा, कब शामिल किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को प्यारे बच्चों आपका शामिल किया गया था। कहाँ मनाया जाता है, चमोली के सलूड डुंगरा गांव में प्यारे बच्चों आपका ये मनाया जाता है रम्माण महोत्सव। चलिए, तो प्यारे बच्चों 280 प्रश्न तक हम देख चुके। यहाँ से जो आगे के प्रश्न आपके बचे हैं वो देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।